हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि उस टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? उस टॉपिक का नाम है निषेचन तथा द्विनिषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और द्विनिषेचन को हम लोग यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगा द्विनिषेचन के बारे में और निषेचन के बारे में। द्विनिषेचन मित्रों आवृत बीजी पौधों में यानी कि पुष्पी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन की खोज करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो है नवासिन। इन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी। तो द्विनिषेचन से पहले हम लोग जानते हैं कि निषेचन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन मित्रों क्या होता है? निषेचन होता क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हमारी जो होती है या निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आइए समझते हैं निषेचन। मैं आपको लिख के बता देता हूं निषेचन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निषेचन क्या है मित्रों। निषेचन यानी कि आप कह सकते हो कि नर युग्मक और नर युग्मक मित्रों, और आप कह सकते हो कि मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक के संलयन को, किसको मित्रों? संलयन को क्या कहते हैं? इसको हटा देते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कह सकते हैं। यानी जब इसका संलयन होगा, यानी मित्रों नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होगा तो बनेगा क्या? युग्मनज बनेगा। तो इसके संलयन से बनता है युग्मनज और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊं तो कैसे होगा, आइए समझते हैं। हम लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं मित्रों। तो आप देख सकते हो नर युग्मक मादा युग्मक, और ये बनाएगा क्या? यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक, इसमें संलयन होगा मित्रों और संलयन से बनेगा क्या? युग्मनज बनेगा। अब यहां फर्टिलाइजेशन फिर से देख सकते हैं मित्रों। निषेचन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो आप मित्रों समझ गए होंगे निषेचन क्या है। अभी मैंने आपको बताया यह है आपका निषेचन। अब मैं बात करूंगा द्विनिषेचन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि द्विनिषेचन क्या चीज है। तो आप हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में जाने, यानी निषेचन के बारे में जाने, आप जानेंगे द्विनिषेचन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मित्रों, ये आपके द्विनिषेचन यानी कि बीजांड की संरचना, ये आपकी पुष्प की संरचना, पुष्प के अंदर के बीजांड, यानी ये आपका जो ये भाग है ये बीजांड है। इसके अंदर का जो भाग है इसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। तो इस पुष्प का जो स्ट्रक्चर है, इस पुष्प के स्ट्रक्चर का जो इंटरनल भाग है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि द्विनिषेचन क्या होता है। यानी इसके बीजांड में, भ्रूण कोश में मैं आपको द्विनिषेचन बताऊंगा क्या होता है। तो पहले मैं इस फ्लावर के पार्ट को जानते हैं, इस फ्लावर के पार्ट को जानेंगे। इस फ्लावर के पार्ट कौन से हैं, उसके बाद द्विनिषेचन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मित्रों जो ये वाला है, ये भाग है जो इस पुष्प का, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। इस भाग को परागकोश कहते हैं। और परागकोश के अंदर मित्रों क्या होता है? परागकोश के अंदर होता है परागकण। परागकोश के अंदर मित्रों क्या होता है? परागकण होता है। और मित्रों मैं अगर कहना चाहूं, आप इस अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये जो पुष्प का ये ऊपर का भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये नली जो आई है, इस नली को, यानी इस नली को हम लोग क्या बोलेंगे? पराग नलिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इस नली को हम लोग क्या कह सकते हैं? पराग नलिका कह सकते हैं। पहले आप भागों को समझिए, उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक को समझाता हूं। इस फिगर को मैं उसके बाद मैं इस फिगर को समझाऊंगा आपको।
तो इसको बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका। और मित्रों ये आप 3 सेल्स देख रहे हैं, जो ये 3 सेल हैं, यानी 3 प्रकार की जो कोशिकाएं आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, यानी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं मित्रों। और अगला जो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपका द्वितीयक केंद्रक है। इसका ये क्या है? द्वितीयक केंद्रक। और द्वितीयक केंद्रक के अंदर आपके 2 केंद्रक और भी मौजूद हैं। ये दोनों केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। कौन से केंद्रक है मित्रों? ये दोनों केंद्रक आपके ध्रुवीय केंद्रक हैं, और ये ध्रुवीय केंद्रक ही मिलके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इस भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं? द्वितीयक केंद्रक। क्या कह सकते हैं? द्वितीयक केंद्रक। इसको मित्रों हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। अब जो ये नीचे आप 3 सेल देख रहे हैं, ये जो बीच वाली सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। इसको हम लोग बोलते हैं मित्रों अंड कोशिका, यानी ईग सेल। इसको हम लोग अंड कोशिका यानी ईग सेल कहते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये जो दोनों सेल हैं, यानी कि ईग कोशिका के बगल में आप ये जो सेल्स देख रहे हो, ये दोनों सेल जो ईग सेल के बगल में है, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं मित्रों? सहायक कोशिका, यानी सिनर्जिड सेल बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका इनको बोलते हैं। तो मित्रों ये है सहायक कोशिका। अब मैंने द्विनिषेचन में, यानी द्विनिषेचन में, डबल फर्टिलाइजेशन में, मैंने आपको चित्र की माध्यम से इन जो ये फिगर बना है, डायग्राम बना है द्विनिषेचन का, इसमें मैंने आपको प्रत्येक भागों के नाम मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इन प्रत्येक भागों के नाम के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आप यहां देख सकते हो कि यहाँ पे परागकोश वर्तिकाग्र तक आएगा, यानी द्विनिषेचन में क्या होगा कि परागकोश जो है, परागकोश फटेगा, उससे परागकण निकलेंगे, और वो परागकण कहां पे आएंगे? वो परागकण आएंगे इस वर्तिकाग्र भाग पे, वो परागकण आएंगे। और मित्रों परागकण जब आते हैं वर्तिकाग्र भाग पर, तो ये जो वर्तिकाग्र का मुंह है, यानी कि माउथ पार्ट जो वर्तिकाग्र का है, ये ऊपर का भाग, यहाँ पे परागकोश से परागकण निकलकर और इस मादा भाग के, इसको हम लोग मादा भाग भी कह सकते हैं, तो ये मादा भाग के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। चिपकते कैसे हैं? क्योंकि वर्तिकाग्र का जो ये ऊपर का भाग होता है, इसमें मकरंद होता है। जैसे कुछ कीट आए, ये जो कीट आते हैं, भौरे हैं आपके और मधुमक्खियां हैं, ये कीट आते हैं, तो इनके माध्यम से इस पे कुछ लसलसा पदार्थ, यानी कि उसको आप मकरंद कह सकते हो, यानी वर्तिकाग्र के मुख पर मकरंद पाया जाता है, जिसके कारण ये परागकण इस पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद परागकण क्या होते हैं? जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तो ये परागकण अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद में क्या करते हैं? एक नली का निर्माण करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नली है, यहाँ पे नली है। फिर जो ये परागकण है, ये यहाँ पे वर्तिकाग्र भाग पे अंकुरित होंगे, और अंकुरित होने के बाद में मित्रों क्या करेंगे? ये एक नली का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं आप, ये नली यहाँ तक आई है, एक नली का निर्माण करते हैं, जिस नली को हम लोग क्या बोलते हैं? पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं मित्रों। अब और पराग नलिका, और ये 3 भाग आप देख रहे हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं जो कि द्वितीयक कोशिकाएं के ऊपर हैं, और अंड कोशिका के सन्मुख हैं। और ये भाग मैंने आपको बताया, ये द्वितीयक केंद्रक हैं जो 2 ध्रुवीय केंद्रक से बना हुआ है। और ये 3 सेल हैं, जिसमें से बीच वाली सेल अंड कोशिका है, और इसके किनारे वाली सेल सहायक कोशिका है। अब हम शुरू करते हैं द्विनिषेचन के बारे में, स्टार्ट करते हैं। द्विनिषेचन का जो डायग्राम है, चित्र है, इसके भागों को मैंने इसके भागों को आपको बता दिया है। अब मैं द्विनिषेचन की परिभाषा आपको बताऊंगा, और द्विनिषेचन पूरा इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं द्विनिषेचन। तो मित्रों देखिए, द्विनिषेचन में क्या होता है कि परागकोश के फटने से परागकण निकलते हैं, और ये परागकण किसी यहां तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचेंगे। किसके द्वारा? इनको पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में आपके कीट आ जाते हैं, तो वो कीट के द्वारा ये परागकण क्या होते हैं? वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचते हैं, और उससे चिपक जाते हैं, और ये अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। मैं आपको बता दूं, परागकण के अंदर 2 युग्मक पाए जाते हैं। जैसे मैं एक परागकण, जैसे ये परागकण है, इसको मैं बड़ा करके आपको बता देता हूं। यहां आप देख सकते हो, ये इसके अंदर 2 युग्मक पाए जाते हैं।
यानी कि परागकण के अंदर कितने युग्मक होते हैं मित्रों? दो युग्मक होते हैं। तो पहला जो युग्मक है इसको हम लोग प्राथमिक युग्मक कह सकते हैं। यानी पहले युग्मक को क्या नाम दे दें हम लोग? प्राथमिक युग्मक नाम दे देते हैं। और दूसरे युग्मक को हम लोग क्या नाम दे दें? द्वितीयक युग्मक। यानी कि द्वितीयक युग्मक इसको हम नाम दिए देते हैं मित्रों। तो यानी कि परागकण के अंदर दो युग्मक हैं, प्राथमिक युग्मक और दूसरा है द्वितीयक युग्मक। अब क्या होगा, ये परागकण जब इस पे चिपकेगा तो ये परागकण के अंदर जो दो प्रकार के युग्मक पाए जा रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ये पराग नलिका के माध्यम से पराग नलिका में एंट्री करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों जो परागकण के अंदर जो दोनों युग्मक हैं, नर युग्मक, इनको हम लोग दोनों को नर युग्मक कह सकते हैं। जो नर युग्मक है दोनों परागकण के अंदर, ये इस नली के माध्यम से धीरे धीरे कहां पहुंचेंगे? ये यहां पे पहुंचेंगे। ये धीरे धीरे नली के माध्यम से देख सकते हैं आप, यहां पहुंचे हैं पराग नलिका के द्वारा। और आप यहां पे एक चीज और देख सकते हैं, जब ये केंद्र, ये नर युग्मक जब भ्रूण कोश, यानी कि ये जो बाहर का स्ट्रक्चर ये बीजांड है और ये अंदर का जो भाग है ये भ्रूण कोश है मित्रों। तो जब ये युग्मक भ्रूण कोश के अंदर पहुंचते हैं तो ये स्वतंत्र हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इसमें जो प्राथमिक युग्मक है मित्रों, प्राथमिक युग्मक अंड कोशिका के पास जाके, यानी ये प्राथमिक युग्मक जो पहला युग्मक है ये अंड कोशिका के पास जाता है और अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देता है। और जब ये प्राथमिक युग्मक अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा, तो अंड कोशिका जब फर्टिलाइज करेगा तो निर्माण हो जाएगा किसका मित्रों? भ्रूण का निर्माण होगा, यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा। तो अंड कोशिका को कौन फर्टिलाइज कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंड कोशिका को फर्टिलाइज कौन कर रहा है? प्राथमिक युग्मक। अंड कोशिका को कौन फर्टिलाइज कर रहा है मित्रों? अंड कोशिका को प्राथमिक युग्मक फर्टिलाइज कर रहा है। और प्राथमिक युग्मक फर्टिलाइज करके बना क्या रहा है? भ्रूण बना रहा है। क्या बना रहा है मित्रों? भ्रूण बना रहा है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो प्राथमिक युग्मक है इसने अंड कोशिका को फर्टिलाइज करके, निषेचित करके भ्रूण बनाया है। इसको हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। अब जो द्वितीयक युग्मक है मित्रों, द्वितीयक जो नर युग्मक है, यानी ये प्राथमिक नर युग्मक था जिन्होंने अंड कोशिका को फर्टिलाइज किया। अब जो द्वितीयक नर युग्मक है ये क्या करेगा? ये द्वितीयक नर युग्मक जो है ये यहां पे जाके द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलेगा। ये यहां पे किसके साथ मिल रहा है मित्रों? द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल रहा है। और ये द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर, द्वितीयक केंद्रक के साथ कौन मिल रहा है? द्वितीयक युग्मक मिल रहा है। यहां मैं लिखे देता हूं, इसके साथ मिल रहा है द्वितीयक युग्मक, इसके साथ मिल रहा है द्वितीयक युग्मक। और ये द्वितीयक युग्मक इसके साथ मिलेगा तो आप कह सकते हो कि प्राथमिक नर युग्मक जो है ये द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। इसको हम लोग त्रिसमेकन भी कहते हैं, यानी त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो इसके द्वारा आप यहां पे देख सकते हो, ये हेप्लॉइड नंबर होता है, ये हेप्लॉइड नंबर होता है, और मित्रों ये हेप्लॉइड नंबर होता है। ये जब बनेगा, जब ये इसको फर्टिलाइज करेगा, यानी कि इससे मिलेगा द्वितीयक केंद्रक से, यानी कि द्वितीयक नर युग्मक जो है ये मिलेगा जब, तो ये क्या करेगा मित्रों? ये बनाएगा भ्रूण पोष जो कि त्रिसंलयित होता है, इसे त्रिसमेकन भी कहते हैं। तो अब यहां पे आपका दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ है जिसके द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण हुआ। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसी कारण से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं मित्रों। तो अब आपको द्विनिषेचन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि परागकण के अंदर दो नर युग्मक हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ये यहां पे आते हैं धीरे धीरे, और देखा होगा कि ये जो प्राथमिक नर युग्मक है, ये प्राथमिक नर युग्मक अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है और भ्रूण का निर्माण करता है। और जो द्वितीयक यहाँ पे नर युग्मक है, ये द्वितीयक केंद्रक को यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ मिलकर इसको फर्टिलाइज करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है। इसे हम लोग त्रिसमेकन भी कहते हैं। तो इसके द्वारा, यानी त्रिसमेकन के द्वारा भ्रूण पोष का निर्माण होता है, और प्राथमिक युग्मक और अंड कोशिका के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है, और द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक के मिलने से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी द्विनिषेचन कहलाती है। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा के बता देता हूँ द्विनिषेचन के बारे में। मतलब मैं लिख के बता देता हूँ कि कौन सी सेल, यानी कि अंड कोशिका किसके साथ मिला और द्वितीयक केंद्रक किसके साथ मिला, आपको मैं ये भी समझा देता हूँ मित्रों।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं द्विनिषेचन में कि जो देख सकते हैं आप मित्रों यहाँ पे कि जो प्राथमिक नर युग्मक किसके साथ मिला? प्राथमिक नर युग्मक मिला आपका किसके साथ में? अंड कोशिका के साथ में। किसके साथ मिला? अंड कोशिका के साथ में। अंड कोशिका के साथ में। तो ये प्राथमिक युग्मक अंड कोशिका से के साथ मिलके इसने क्या बनाया? इसने बनाया भ्रूण युग्मनज का निर्माण किया। इसने भ्रूण बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? सत्य निषेचन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सत्य निषेचन कहेंगे, यानी सत्य निषेचन है। तो यानी ये क्या है मित्रों? ये सत्य निषेचन है। प्राथमिक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है, यह सत्य निषेचन कहलाता है। फिर दूसरा आप देख सकते हैं कि द्वितीयक केंद्रक जो द्वितीयक केंद्रक है, यह द्वितीयक केंद्रक जो है ये आप देख सकते हो द्वितीयक नर युग्मक के साथ मिलकर, ये द्वितीयक नर युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाएगा मित्रों? ये बनाएगा आपका भ्रूण पोष बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण पोष। तो ये जो आपका होता है द्वितीयक केंद्रक, ये डिप्लॉइड नंबर होता है मित्रों, ये हैप्लॉइड नंबर होता है। तो जो भ्रूण पोष बनेगा वो ट्रिप्लॉइड नंबर होगा, यानी कि त्रिसंलयित होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राथमिक नर युग्मक, ये हैप्लॉइड नंबर है और ये हैप्लॉइड नंबर है, ये मिलके जो भ्रूण बनाएगा वो डिप्लॉइड नंबर होगा। तो ये पूरी प्रोसेस मित्रों आपकी क्या है? ये है द्विनिषेचन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये द्विनिषेचन और निषेचन आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शैलेंद्र सिंह फिर आपको मिलूंगा जीव विज्ञान की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।